बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ये गाना आपने बहुत सुना होगा और चला भी बहुत। सेहत के लिए हानिकारक बापू नहीं, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को भी गिरा रही हैं, यानी कि सेहत के लिए खतरा पैदा हो रही हैं। इस समय हम आए हैं वेंडी आइसक्रीम के कार्यालय में, जहां गोयल ब्रदर्स से बात करेंगे। आजकल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बीड़ा उठाया हुआ है कि नकली मिलावटी चीज़ें हैं उसका सेवन बंद करें, हमेशा देखकर खाएं। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम लिखा हो तो आइसक्रीम खाएं, नहीं तो ना खाएं। अक्सर आप कहीं भी जाएंगे तो आइसक्रीम सोचकर आप खाएंगे, लेकिन वो आइसक्रीम है नहीं। वो क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले बात करेंगे वेंडी आइसक्रीम के संचालक दीपक गोयल से, बाद में करेंगे बात उनके छोटे भाई संदीप गोयल से, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। गोयल साहब, आपने सोशल मीडिया में बीड़ा उठा रखा है, आप ये कहते हैं कि जो भी खाएं अच्छा खाएं, और ख़ास तौर से आप आइसक्रीम के बारे में कहते हैं कि आइसक्रीम कहीं लिखा हो तो आइसक्रीम लें, नहीं तो नहीं लें। इसके लिए आप कहते हैं कि गूगल बाबा को भी सर्च कर लें। वो क्या माजरा है? आज से कोई 25-30 साल पहले एक विदेशी कंपनी जब हिंदुस्तान में आई तो सरकार से उनको एक परमिशन मिली फ्रोज़न डेजर्ट देखने में तो ऐसा लगेगा ठंडा कोई चीज़ की बात हो रही है, लेकिन उसका अगर गूगल बाबा पे सर्च करेंगे तो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि मेड ऑफ एडिबल वेजिटेबल ऑयल, कि जिसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं किया गया, मिल्क फैट की जगह उसके अंदर एडिबल वेजिटेबल ऑयल का फैट डाला गया। हमारी पीढ़ी, हमारे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, वो सब लोग कहीं भी खड़े होकर अगर रेडियो पे या किसी दुकान पे जाके आइसक्रीम खाते हैं, वो ये सोच के दुकानदार से या रेडी से लेते हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके वो चीटिंग हो रही है, लेकिन उनके वो खुद धोखा खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उस आइटम पे कहीं आइसक्रीम लिखा ही नहीं है। उस पर लिखा होगा फ्रोज़न डेजर्ट, उस पर इंग्रेडिएंट को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा मेड फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पाम कर्नल ऑयल या पाम ऑयल। ये देख के लें, अपने आप उनको पता लगेगा वो चीज़ क्या खा रहे हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि रेडियाँ खड़ी हैं बड़ी बड़ी, आइसक्रीम के बहाने से लोग खा भी रहे हैं। उस पर भी शायद आइसक्रीम लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आइसक्रीम खूब बिक रही है। गर्मी का मौसम भी है और शहर के जितने भी बड़े बड़े आइसक्रीम कॉर्नर हैं वहाँ पर भी आइसक्रीम समझ के लोग खा रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम नहीं होती। कई लोग तो लालच में आ जाते हैं, फ्रिज के लालच में। और आइसक्रीम का मतलब आइसक्रीम मतलब दूध से बनी हुई। हमारे को सिर्फ एक सावधानी बरतनी है। मैं भी मान रहा हूँ गर्मी का मौसम है, हम सबका मन करता है आइसक्रीम खाने का। आइसक्रीम खाने के लिए जिससे भी लें, उस आइटम पे कोई सी भी लें, चाहे हम वनीला फ्लेवर लें, किसी कंपनी का भी लें, लेकिन उस पर ये ज़रूर देखें क्या वो दूध की बनी है कि नहीं बनी है। हमारा ये नहीं कि उस पर आइटम ऐड देखा हमने टीवी के ऊपर तो ले लिया, या हमारे घर के पास मिल रही है, कोई रेडी खड़ी है उससे ले लिया। उस पर ये ज़रूर देखें कि वो उसके ऊपर ऐसा तो नहीं है कि हम आइसक्रीम के धोखे में मिल्क फैट के चक्कर में रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल की कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपके पास को बताने के लिए है, कस्टमर को आप बताते हैं कि ये फ़र्क है हमारी आइसक्रीम में और दूसरी आइसक्रीम में, बल्कि नाम नहीं हो? नहीं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, तो वो फ्रोज़न डेजर्ट के नाम से बेच रहे हैं, वो धोखा नहीं कर रहे, हम धोखा खा रहे हैं। यानी फ्रोजन डेजर्ट की बजाय अगर आप मिल्क की चीज़ खाएंगे तो अच्छी स्वाद सेहत के लिए सही है, स्वाद भी अच्छा रहेगा। और आपका जो एक नॉर्मल शिकायत पिछले 5-7 साल से एक लोगों में आ रही है, अरे ज़्यादा खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, अगर दूध की बनी होगी तो गला खराब होगा ही नहीं। गले को तो डालडा ही खराब करेगा, वनस्पति तेल खराब करेगा। इसी चीज़ दिखाता हूँ, एक कोई भी कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर इसके ऊपर देखेंगे एक हाईलाइट कर रखा है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मेड फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल इज यूज्ड, मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है। नहीं, इनमें फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उस पर क्या लिखा हुआ है? हमारे में मेड ऑफ मिल्क लिखा हुआ है। आएंगे जरा आप? हाँ, मैं अपना दिखा देता हूँ। हमारे पे मेड ऑफ मिल्क लिखा हुआ है, क्योंकि हम गाय का दूध, एक भैंस का दूध एक अलग चीज़ है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं हम लोग फ्रेश मिल्क से बनाते हैं। लेकिन कितनी गाय हैं आपकी? कम? मेरे पास आज की तारीख में हम लोगों के पास 120 गायें हैं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जो दूध से बनी हुई आइटम्स होती हैं, दूध खरीदती नहीं है कंपनियां, लेकिन दूध किसी की बनी हुई आइटम देती हैं। आपने सही कहा, हम लोगों ने 4 गायों से स्टार्ट करा था 2018 के अंदर, हमने सिर्फ 4 गाय ली थी, लेकिन जैसे जैसे उस गाय के दूध से बनी हुई हमारे को आइटम अच्छी लगी, हम बाजार से कोई दूध नहीं लेते, कोई किसी कंपनी का दूध नहीं लेते, किसी दूधिया से दूध नहीं। हमारे को जब हमारी सेल बढ़ती है हम उस हिसाब से अपनी गाय बढ़ा लेते हैं। हम गायों को चारा भी अपने यहाँ पैदा करते हैं,
हमने खेत पट्टे पे ले रखे हैं, कुछ अपने जो उनका कैटल फीड बनता है, कैटल फीड का प्लांट भी इन हाउस ही लगा रखा है। तो जो उससे हमारी गायों की सेहत भी अच्छी रहती है और तंदुरुस्त रह के दूध देती हैं। बारिश के पानी से बचाव के लिए आपने कुछ प्रबंध कर रखे हैं? हमने वहाँ पे बारिश का पानी वाटर हार्वेस्टिंग लगा रखा, हमने लगभग 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग का हमने लगा रखा है कि जितना भी हमारे शेड के ऊपर बारिश आती है वो सारा का सारा पानी धरती माँ में समा जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ पे पिछले 2.5 साल के अंदर हमारा TDS जो 450 था वहाँ का, वो घट के 420 रह गया। वाटर लेवल जो हमारा 27, 28, 30 फुट पे था, आज वो घट के 24 फुट रह गया। मतलब वो बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर, जैसे आपने पहले भी कहा कि कस्टमर को पता नहीं है, वो खुद धोखा खा रहे हैं, कंपनियां लूट नहीं रही हैं, उनको धोखा नहीं दे रही हैं, कंपनी स्पष्ट रूप से लिख रही हैं, लेकिन ये तय करना है खाने वाले को। अच्छा, शादियों की पार्टियां होती हैं, उसमें अक्सर क्या होता है? देखिए, मोटी सी बात है कि जो फंक्शन कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप कोई फंक्शन करें, अपने घर लेके जाएं तो दूध से बनी आइटम देख के लेके जाएं। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार वो दिखा भी दें जूम करके, क्योंकि स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, हर आने वाला कस्टमर यहाँ पर पढ़ता भी है, दूध से बनी हुई को फुल फैट आइसक्रीम कहते हैं, यानी कि दूध से बनी हुई हो उसको ही फुल फैट आइसक्रीम कहते हैं, तेल से बनी को फ्रोजन डेजर्ट कहते हैं। ये साफ लिखा हुआ है। इसके बीच में कुछ कंपनियां मीडियम फैट भी बेचती हैं, इसलिए अपने कार्यक्रम में बुकिंग कराते समय जरूर पूछ लें। तो आप तो ये लोगों को कह रहे हैं कि पूछ लें, आप खुद भी बता देते हैं उनको? नहीं, बिल्कुल बताते हैं जी। हम लोग लोगों से कहते हैं, जो आपको कुछ लोग आके कहते भी हैं कि अब देसी घी और डालडा दोनों के रेटों में फ़र्क है, तो रेटों में हमारी आइटमों में भी फ़र्क होगा। हम उनसे कहते हैं जो आपको सस्ता लग रहा है एक बार खा के ज़रूर देखें, हमारा आइटम बाद में बुक करें, हम हमेशा तैयार हैं। अच्छा, दूसरी जो कंपनियां हैं, आइसक्रीम लिखा भी हो, क्या गारंटी है कि वो ओरिजिनल दूध ही होगा? क्योंकि अक्सर हमने देखा था, एक कंपनी थी, दूध बनाने की कंपनी थी, जब वो उसके यहाँ यूरिया बहुत ज़्यादा था, वो फैट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि यूरिया का इस्तेमाल, हालांकि जहर है, वो रसायन है, शरीर में जाएगा तो नुकसान ही करेगा, लेकिन वो फैट बढ़ाने के लिए कंपनी, दूध वाली कंपनी थी, उसका इस्तेमाल करती है। तो जो दूध की जो जो कंपनी है आइसक्रीम बनाने वाली, उन पर कैसे भरोसा करें कि वो सही दूध से बनी हुई हैं? देखिए, हमें कहीं ना कहीं भरोसा तो करना पड़ेगा। ये तो हमारा ईमान, हमारा दिल समाज के प्रति क्या है, लेकिन 99% अभी होने को तो किसी कंपनी पे 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कंपनी लिख रही है उस पर कम से कम हम विश्वास तो कर सकते हैं। जो लिख ही नहीं रहा और हम उसको आइसक्रीम समझ के अगर खा रहे हैं तो वो हमारी खुद की गलती है, कंपनी की गलती तो नहीं है वो। तो मैं तो ये कहूँगा कि कम खा लें लेकिन अच्छा ज़रूर खाएँ। क्योंकि अन्य कंपनियां बहुत हैं, आपकी जो कंपनी है वेंडी आइसक्रीम, कंपटीशन का दौर है, तो कैसे मुकाबला करते हैं? क्योंकि दूसरी कंपनियां हैं वो रेट भी कम करती हैं और उसमें मिलावट का दौर भी रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मिलावट नहीं करते। हालांकि मैं आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भरोसा करूँगा आपको, क्योंकि आप जब कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप नेत्र ज्योति एक प्रयास संस्था को चलाने वाले भी हैं, कई नेत्रदान भी कर चुके हैं, तो सामाजिक व्यक्ति जो होंगे उनमें साहस नहीं हो पाता थोड़ा बहुत बेईमानी करने का भी। तो ये बताइए कि जो दूसरी कंपनियां, कंपटीशन के दौर में आप अपने आप को कैसे कम्पीट करते हैं? मैं एक छोटी सी बात तो पहले ये कहना, आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि हम आज दोनों भाइयों ने एक ही प्रण करा था कि हम वो आइटम बनाएंगे जो हम अपने बच्चों को खिला सकें। अगर हम अपने कोई ऐसी आइटम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते तो हम वो बनाएंगे भी नहीं। तो पहली बात तो ये कि इसलिए हम कभी भी हम कम बेच लेंगे लेकिन हम मिलावट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि हम इनसे कम्पीट कैसे करते हैं, तो हम अपने खर्चों को हमने कम कर रखा है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स नहीं हैं जो ऐड करते हैं। आप जैसे साथी, वर्ड ऑफ माउथ से हमारा काम चलता है। किसी को एक जने को अच्छी लगेगी तो वो 50 जनों को खुद ही कहते हैं कि भाई हमने वेंडी खाई थी, हमें अच्छी लगी। तो और मेरे को खुशी भी होगी आपको बताने में, पलवल अपने शहर का एक ब्रांड, हमारे पास वृंदावन से कुछ विदेशी साथी आते हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वेंडी की वजह से उनसे रिश्ता बना। हमारे पास फरीदाबाद हमने आइसक्रीम नहीं भेजी है आज तक, लेकिन फरीदाबाद से हमारे पास कई साथी आते हैं जिनको वेंडी ही लेनी है, वो अपने घर के लिए, दोस्तों के लिए इकट्ठी ले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप खा के ज़रूर देखें, आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये प्योर बनी हुई है और आपके शहर पलवल की है।
बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो दीपक गोयल हैं, उनके भाई छोटे भाई संदीप गोयल हैं, इन दोनों भाइयों ने प्रण किया हुआ है कि हम वो आइटम बनाएंगे जो अपने बच्चों को खिला सके। यानी कि सीधी सी साफ बात है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तो ये उसी का प्रोडक्ट करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे जो देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि वास्तव में ये सही बात है, हम भी इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी, हमारे चैनल के अंदर एक कीड़ा है, कुल बुलाता रहता है। जो समस्याएं देखते हैं हम, तो हमसे रहा नहीं जाता, भले ही वो ट्रैफिक की हो, सीवरेज की हो, पानी की हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों। तो ये जो है वो भी अगर सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि अच्छी जगह पर जाकर उसका प्रचार भी करें। मैं आपके पास अपने आप आया हूँ, आपने तो मेरे को बुलाया नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं आपके सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा था, तो मैंने कि इनके मन में भी एक कीड़ा है जो लोगों को सचेत करता रहता है कि सही अच्छी चीज़ ले, हमारी आइटम ना ले, भले ही कहीं से ले, दूध से बनी हुई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूटानी साहब। मैं यही चाहूँगा कि जो भी साथी, जो भी बेटे, बच्चे, बहनें, बेटियां देखें इसको, वो एक बार जरूर इस चीज़ को ट्राई करके देखें, उनको फ़र्क अपने आप पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि अच्छी खाद्य वस्तुएं का सेवन करना हमारे और आप सबके लिए हितकर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आपसे मैंने कहा है कि इसको आप लिंक को शेयर अवश्य कीजिएगा क्योंकि जितना लिंक ज़्यादा शेयर होगा उतना ही लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। हमारा और गोयल जी का प्रयास भी यही है कि लोगों को जागरूक करें, सचेत करें, सावधान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।